ये वक्त है सन 2043 का, जब इंसान और मशीन्स एक साथ रहना सीख गए हैं। लेकिन अब इंसान चाहते हैं कि वो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी से लटकी हुई होती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है और तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बच्ची डरकर भागती है और भागते भागते वो एक घर के पास पहुंच जाती है। और जब वो दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर इससे पहले कि वो कुछ बताती वो लड़की बेहोश हो जाती है। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है कि आज वो 10 सालों के बाद अपने घर अपने शहर वापस लौटा है। वो एक साइबरनेटिक इंजीनियर है, यानी कि वो रोबोट्स बनाता है। वो इसी शहर में एक रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था, लेकिन 10 सालों पहले उसे जाना पड़ा। इसीलिए एलेक्स ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जिसमें इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए जा रहे थे। अब वो अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लाना, जिससे वो कभी प्यार किया करता था, उसने उसी के भाई से शादी कर ली है। दरअसल ये तीनों के तीनों साइबरनेटिक इंजीनियर है। एलिस अपने भाई से पूछता है कि आजकल तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। वो बताता है कि मैंने और लाना ने दोनों ने उस काम को छोड़ दिया है। अब हम एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो। पर एलेक्स मना कर देता है। वो उसकी गाड़ी से उतर कर उस लैब में जाता है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था। एलेक्स ने एक रोबोटिक बिल्ली भी बनाई होती है जो बहुत ही आधुनिक होती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। और अब एलेक्स जब उस कंपनी में आता है जहां वो कभी काम किया करता था, तो वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स हैं। एलेक्स की सीनियर उसके पास आती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम अपने अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करो जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। एलेक्स कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं किसी और चीज़ पर काम करना चाहता हूँ। जिसके बाद एलेक्स देखता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले और स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे एलेक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। दरअसल पहले एक कंपनी थी और अब ये एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर उसका भाई और उसके भाई की पत्नी लाना दोनों पढ़ाते हैं। एलेक्स इसके बाद अपने घर जाता है जो कभी उसके मॉम डैड का घर हुआ करता था। इसी घर से उसने अपने भाई के साथ अपने काम की शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। एलेक्स रात को वहीं पर सो जाता है। सुबह उसकी डोर बेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, पर ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे लैब ने उसकी कंपनी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं चाहता और रोबोट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है जो उसके सारे काम कर देता है, इसीलिए एलेक्स उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी के भाई ने बनाया है जो अब कंपनी में रोबोट्स बनाने का काम छोड़ चुका है। इसके बाद एलेक्स अपनी सीनियर से मिलता है और कहता है कि मैं कुछ खास चीज बनाना चाहता हूँ। उसकी सीनियर उसे कंपनी में काम करने की इजाजत दे देती है। इसके बाद वो लाना से मिलने भी जाता है, लेकिन लाना उससे बात नहीं करती क्योंकि 10 साल पहले वो उसे बिना बताए चला गया था। इसके बाद एलेक्स एक बच्चों के पार्क में जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। एलेक्स बहुत ध्यान से सब बच्चों को देखता है। यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम ईवा होता है। ये वही बच्ची है जो भविष्य में उसके घर के बाहर बेहोश हुई थी और अब वो ईवा के पास जाता है क्योंकि ईवा सभी बच्चों से बहुत अलग होती है। वो ईवा से कहता है कि मैं रोबोट्स बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी रेप्लिका यानी कि तुम्हारे जैसा रोबोट बनाऊँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी पेरेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत है। ईवा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स इसके बाद अपने घर आता है और वहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिस सॉफ्टवेयर को वो एक रोबोट के अंदर डालता है। ये रोबोट वो इंसानों की तरह होता है और अब वो उसकी एक्टिविटीज को नोट करना शुरू कर देता है। रोबोट आग के पास जाता है, वो आग को हाथ लगाने वाला होता है, तभी फायर अलार्म बज जाता है जिससे रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिरकर ऑफ हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि एलेक्स का ये सब्जेक्ट फेल हो चुका है। एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके भाई ने आज उसे डिनर पर बुलाया होता है, इसीलिए वो अपने भाई के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ईवा भी है जो उसी के भाई की बेटी है। एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो उसकी रेप्लिका बना सकता है, लेकिन इस बारे में वो अपने भाई को और नाई लाना को कुछ बताता है। वो उनके साथ डिनर करता है। डिनर करके वो घर वापस आता है और उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है जिसमें वो ईवा की रेप्लिका बनाएगा।
दरअसल वो रोबोटिक बच्चे इसलिए बनाना चाहता है ताकि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं है वो रोबोटिक बच्चों को अडॉप्ट कर सके। और अब ईवा भी एलेक्स से मिलने आती है क्योंकि वो उसके अंकल है। वो उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, लेकिन एलेक्स ये देखकर हैरान होता है कि ईवा को बात बात पर गुस्सा आता है और अब उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके वो अपना सॉफ्टवेयर बनाता है जिसने वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका होता है। इसके बाद वो अपनी सीनियर के पास जाता और उसे बताता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसकी सीनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि एक परफेक्ट इंसानी रोबोट बन सके ताकि इनकी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाए। अब एलेक्स ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो उसे एक रोबोट के अंदर डालता है। रोबोट पहले अच्छे से काम करता है पर तभी अचानक से उसके अंदर ग्लिच आ जाता है जिससे रोबोट को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है पर तभी एलेक्स एक कोड बोलता है जिससे वो ऑफ हो जाता है। एलेक्स को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी रोबोट की कॉपी यानी कि उसकी रेप्लिका बनाया जाए, पर वो एक इंसान की रेप्लिका बना रहा था जो उसके भाई की बेटी है। अब एलेक्स एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके सभी कोलीग्स होते हैं। यहाँ पर उसका भाई और लाना भी होती है। वो लाना के साथ डांस करता है। एक बार फिर से वो उसके करीब जाना चाहता है। ये उसका भाई देख लेता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एलेक्स को बाहर ले जाता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि 10 साल पहले तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे, अब तुम क्या चाहती हो। एलेक्स इसके बाद अपने घर आ जाता, बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके पास जो बूढ़ा रोबोट होता है वो समझ जाता है कि एलेक्स दुखी है, इसीलिए वो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एलेक्स से मिलने लाना आती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगकर समझाने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे कुछ बताने भी वाली होती है, तभी वो देखती है कि ईवा इन दोनों को देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा होता है। दरअसल ईवा ने पहले भी उससे पूछा था क्या तुम्हारे और एलेक्स के बीच में कुछ है, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। और अब जब वो इन दोनों को साथ देख चुकी है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस जगह से भाग जाती है। लाना भी उसका पीछा करती है। ईवा भागते भागते एक बर्फीली चोटी पर पहुंच जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लाना उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को खोलकर उसके अंदर से एक फ्यूज निकालती है जिससे हमें पता चलता है कि ईवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। दरअसल लाना ने और उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की रेप्लिका बनाई यानी कि एक इंसानी रोबोट बनाया जो उनकी बेटी की हम शक्ल थी। इस बात को उन्होंने सबसे छुपाया क्योंकि इंसानी रोबोट्स को उस वक्त बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी था। और अब जबकि वो शट डाउन होने वाली है, उसकी माम यानी कि लाना उसकी बॉडी के फ्यूज को एक सेल को बदलकर उसे दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। हालांकि ईवा पिछली बहुत सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन जब वो अपनी बैक पर हाथ लगाती है जहाँ से उसकी माम ने यानी कि लाना ने कर उसके सेल को बदला था, तो उसे पता चल जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक बार फिर से उसके अंदर ग्लिच आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके प्रोग्राम को इस तरह बनाया होता है कि उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए कि वो एक इंसान है। और अब जबकि वो जान चुकी है कि वो एक रोबोट है तो वो गुस्से में आकर लाना को धक्का दे देती है जिससे वो पहाड़ी की चोटी से लटक जाती है। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। लाना उस चट्टान से नीचे गिर जाती है जिसके बाद ईवा भागकर एलेक्स के घर आती है। जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है ईवा बेहोश हो जाती है और अब एलेक्स को भी पता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये बात सबके सामने आ जाती है कि यहाँ पर एक इंसानी रोबोट है जिसे लाना और उसके हस्बैंड ने बनाया है जो इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए एलेक्स को लैब से कॉल आता और उसे बोला जाता है कि तुम ईवा को शट डाउन कर दो। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो ईवा के साथ कुछ दिन बिताता है और फाइनली वो फैसला कर लेता है कि वो ईवा को शट डाउन कर देगा। और इससे पहले वो ईवा को सारी सच्चाई बता देता। वो कहता है कि तुम्हारी माम यानी लाना और मेरे बीच में रिलेशनशिप था। यहाँ पर ईवा के अंदर बहुत सारे इंसानी जज्बात भी है। उसके पास बहुत सारी यादें हैं जिन्हें याद करके वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है। इसके बाद एलेक्स ईवा को सुला देता है और अब वो उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो समंदर के पास जाता है जहाँ पर हमें ईवा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी आखिरी वक्त की आवाज़ होती है जब उसने अपने शट डाउन होने की वक्त एक सपना देखा था
जिसमें वो अपनी मॉम लाना और एलेक्स के साथ समंदर के किनारे है। ये सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इस सपने को यहाँ पर एलेक्स भी फील कर रहा होता है। लेकिन सच तो ये है कि लाना और ईवा दोनों उसकी दुनिया से दूर जा चुके हैं और अब वो पूरी तरह से इस जिंदगी में, इस दुनिया में अकेला है। इसी के साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।